आज हम आप लोगों को संक्रामक रोगों का संचारण अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है ये जान लेते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष संचारण कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत पहला है संपर्क के द्वारा, बाय कांटेक्ट। यानी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो संक्रामक रोग उसको भी हो जाता है। और संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को समझाए थे, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो संपर्क के द्वारा या बाय कांटेक्ट के द्वारा संक्रामक रोग कैसे होंगे? एक व्यक्ति जो स्वस्थ है यदि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको रोग हो जाएगा। फिर दूसरा है सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा या वायु के द्वारा, यानी बाय ड्रॉपलेट्स या बाय एयर के द्वारा। तो छींकने से, खांसने से, थूकने से या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुख से निकले सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा फैलता है। तो यदि संक्रमित व्यक्ति है तो उसके मुख से ये सारी चीजें जब निकलेंगी तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी वो रोग हो जाएगा, क्योंकि वो संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग का मतलब ही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। फिर अगला है मृदा के संपर्क द्वारा, यानी बाय कांटेक्ट विद सॉइल के द्वारा कैसे हो जाता है? रोग युक्त कारकों वाली मृदा के संपर्क में आने से। अब जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसने मिट्टी में थूका, अब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति ने उस जगह पर हाथ रख दिया या नंगे पैर वहां पर पहुंच गया तो भी उसको होने की संभावनाएं हो जाती हैं वो रोग। यानी रोग मुक्त कारकों के जो मिट्टी होती है उसके संपर्क में आने से भी उसको हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है मृदा के संपर्क द्वारा या बाय कांटेक्ट विद सॉइल के द्वारा। चाहे उसने थूका हो, चाहे उसने कुछ और तरीके से अपने शरीर से कोई चीज निकाल कर वहां डाला हो, तो भी उसको रोग हो जाएगा, क्योंकि संक्रामक रोग ऐसे ही फैलते हैं। फिर अगला है किसी जंतु द्वारा काटने से। यदि कोई ऐसा जंतु है जो पहले से संक्रमित है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तब भी हो जाएगा। जैसे कुत्ता है, मच्छर, खटमल आदि ये जो होते हैं अगर ये संक्रमित हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं तो उनको भी वो रोग हो जाएगा। फिर अगला है माता द्वारा गर्भ को प्लेसेंटा से, जो प्लेसेंटा होती है या हिंदी में कहें तो जो अपरा होती है उसके द्वारा। अपरा क्या है तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इससे बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, इसके बारे में डिटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी माँ के पेट में जो बच्चा है अगर माँ को कोई बीमारी है ऐसी संक्रामक वाली तो बच्चे को भी हो जाएगा। और किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि प्लेसेंटा ही माँ और बच्चे को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर अगला है रक्ताधान द्वारा, यानी बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। अगर कोई रक्त देता है इसके द्वारा भी अगर उस व्यक्ति को जिसने रक्त दिया है उसको कोई संक्रामक रोग है और जिसको दिया है तो उसको भी संक्रामक रोग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रत्यक्ष संचारण हुआ या डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है इस तरह से संक्रामक रोगों का। अगर परोक्ष संचरण को देखा जाए या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को देखा जाए तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पहला है वाहक द्वारा, बाय वेक्टर, जैसे कीट या किसी अन्य जंतु द्वारा रोगाणुओं का संचरण। वाहक यानी ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे बड़े जीव जिनके द्वारा वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है वाहक कहलाता है या वेक्टर कहलाता है। तो वाहक द्वारा इसीलिए कहा गया है। इसके अंतर्गत जैसे कीट है या किसी अन्य जंतु के द्वारा रोगाणुओं का संचारण होता है। फिर अगला है संदूषित भोजन व जल के द्वारा। अगर संदूषित भोजन है, गंदा भोजन है और गंदा जल है उसको हमने सेवन कर लिया है तो भी हमको वो रोग हो जाएगा। इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन है ये। फिर अगला है संदूषित कपड़ों, क्रॉकरी, बर्तन, दरवाजों के हैंडल व नल, सर्जिकल औजारों के द्वारा। यानी कहने का मतलब है अगर कपड़े भी गंदे हैं, कपड़ों में भी कोई सूक्ष्म जीवाणु लगा हुआ है, क्रॉकरी जो बर्तन होते हैं उनमें, दरवाजों के हैंडल में, नल या सर्जिकल औजारों के द्वारा, तो अगर ये भी संदूषित हैं, गंदे हैं, उस पर सूक्ष्म जीव लगे होंगे तो इस तरह से भी आपको वो बीमारी हो सकती है, संक्रामक रोग हो सकता है। फिर अगला है धुआं, मिट्टी तथा वाहनों के धुएं से। जो घर का धुआं होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में जो धूल वगैरह उड़ती रहती है, वाहनों के जो धुएं होते हैं, इनसे भी बीमारी हो सकती है या संक्रामक रोग फैल सकता है। फिर अगला है गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा। अगर हमारे हाथ गंदे हैं
या हमारी अंगुलियां गंदी हैं, जैसे बहुत से लोग नाखून वगैरह नहीं काटते हैं तो उसमें धूल मिट्टी भर जाती है, सांस करके आते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है, तो हाथों को भी नहीं धुला तो हाथ भी गंदे हैं और नाखून, तो इस तरह से अगर गंदे हैं तो भी हमको संक्रामक रोग हो जाएगा, फिर चाहे वो इनडायरेक्टली ही ट्रांसमिशन क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर के संक्रामक रोगों का संचरण कैसे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, दोनों तरीके मैंने आपको बताए।